नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष पंडित आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने पौराणिक कथाओं वाली चैनल में। और जैसा कि आप सबका मुझे बहुत ज़्यादा आशीर्वाद और लाइक मिले और कमेंट मिले, और कमेंट में मुझे आया पहले 2 वीडियोस को बहुत अच्छी लाइक मिले, धन्यवाद आप लोगों का। और ये मेरी तीसरी वीडियोस है और इसमें 2 लोगों ने कमेंट किया जो मैंने पढ़ा, जिसमें पहला कमेंट था कि भगवान परशुराम, भगवान हनुमान और बलराम जी, इन तीनों में से अगर युद्ध होता तो किसकी शक्ति सबसे ज़्यादा थी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, भगवान परशुराम भगवान विष्णु के अवतार थे और भगवान हनुमान, इनको हम लोग शक्तिशाली सबसे पहले बॉडी बिल्डर्स जो थे भगवान हनुमान, जिनकी शक्तियों की बोला जाता है कि बहुत शक्तिशाली थे। कुछ भी होगा तो हनुमान जी की तरह, आप घर में भी कुछ लेके आते होंगे, मम्मी बोलते होंगे चीनी ला लिया, अगर पूरा डब्बा लेके आएंगे तो बोलेंगे हनुमान जी आ गया पूरा डब्बा लेके। उसी तरह वो बहुत शक्तिशाली थे, वो भगवान शिव के अवतार थे। और बलराम जी, वो तो आप लोगों को पता है शेषनाग के अवतार थे, जो विष्णु जी के बड़े भाई बन के आए थे। ठीक है, तो इन तीनों में तो कभी लड़ाई हो ही नहीं सकती। ठीक है, लेकिन तब भी अगर मैं अपने दोस्त जिसने मुझे कमेंट किया उसके लिए बताना चाहता हूँ कि अगर भगवान हनुमान और भगवान परशुराम के बीच में नापा जाए तो हनुमान जी के पास बहुत सारी दैवीय शक्ति थी, जिसे पाकर वो बहुत 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 शक्तिशाली हो गए थे। इतने शक्तिशाली थे कि उनको शक्तियां भुलाने का श्राप देना पड़ा था। अगर वो इतनी बचपन में इतनी शक्तियां सूर्य को पकड़ के खा लिए थे। और इतनी शक्तियां आप अनुमान लगा सकते हैं कि वो पार कोई भी पार नहीं जा पा रहा था, हनुमान जी एक छलांग में पार चले गए थे। इतनी शक्ति, बाली उस समय का बहुत शक्तिशाली होता था, वो हनुमान जी से लड़ा, फेस टू फेस हुआ, वो शक्तियां ली हनुमान जी का, चक्कर खा के गिर गया, उनकी शक्ति को संभाल ही नहीं पाया। तो खैर, और यहाँ पे हनुमान जी की बात हो गई, यहाँ भगवान परशुराम पंडित, जिनके कुल का मैं वो पंडितों में श्रेष्ठ भार्गव परशुराम, उन्होंने भगवान शिव जी की बहुत तपस्या की और एक परशु पाया था, जिससे उन्होंने सारे राजाओं का छक्के छुड़ा दिए और 21 बार मारा। उनसे डर से राजा के बेटे जाके अपने मम्मी की साय में छुपते थे, जिससे उन्हें बचना मिलता था। लेकिन अगर इन दोनों के बीच में क्या है तो हनुमान जी इनसे शक्तियों में बहुत आगे हैं, बहुत आगे। और वैसे तो हम कुछ मान नहीं सकते, लेकिन इन दोनों में अगर शक्तियों की तुलना करूं तो हनुमान जी आगे हैं। और दूसरे आते हैं बलराम जी। बलराम जी के बारे में एक दंत कथा है कि उनको अपनी शक्तियों पर बहुत अभिमान हो गया था, अपनी शक्ति में चूर रहते थे। तो कृष्ण भगवान एक दिन हनुमान जी को बोलते हैं कि हनुमान जी, थोड़ा अपनी ताकत का एक चौथाई भाग बलराम जी को भी दिखा दीजिए। तो हनुमान जी तो भगवान राम के सेवक, जय श्री राम करके घोष आए वाटिका में। वाटिका में आते ही लगे अपना केला वेला जो मिला सो पेड़ उखाड़ के फेंकने, खाने, सब खाने लगे। और फिर खाते खाते बलराम जी आए, कौन हो तुम, तुम्हें अपनी जीवन प्यारी नहीं है, चले जाओ यहाँ से, वरना तुम मेरी शक्तियों को नहीं जानते, मैं तुम्हें उठा के फेंक दूंगा। हनुमान जी बोलते हैं, जय श्री राम, आजमा के देख लीजिए, हमको फेंक सकते हैं फेंक लीजिए। बलराम जी आते हैं, पूछ पकड़ते, नहीं उठते, परशु उठाते मारने के लिए। हनुमान जी भी अपना गदा, जय श्री राम गदा लेके, दोनों के बीच में युद्ध होता है। बलराम जी लड़ते 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 थक जाते हैं, हंसने लगते हैं, बोलते हैं कौन हो तुम। तो हनुमान जी बोलते हैं जय श्री राम। तुरंत वहां पे श्री कृष्ण आते हैं, बोलते हैं अरे दाऊ, ये हनुमान जी हैं। तो बोलते ओ, वो जान जाते हैं वो रुद्रावतार है। तुरंत हनुमान जी को बोलते हैं मुझसे गलती हो गई, मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे सबसे शक्तिशाली हूँ, लेकिन आप शक्ति के तो भंडार हैं, आपके सामने कौन जीत सकता है। तो यहीं पे इन दोनों की बात भी खत्म होती है। तो मेरे प्यारे दोस्त, आपको पता चल गया होगा कि इन तीनों में सबसे शक्तिशाली कौन है। वो मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, ये सामर्थ्य या वो कुछ नहीं, ये कल्पना के अधिकार पे भी कुछ नहीं। भगवान शंकर के अवतार हैं और वो तीनों अपने जगह सर्वशक्तिमान और श्रेष्ठ है, तीनों को कोई नहीं हरा सकता है। ये बात मेरे भाई तुम जान लो। धन्यवाद। और भी कुछ जानना हो तो लाइक करिए, पसंद आए वीडियो तो कमेंट करके मुझसे कुछ भी सवाल पूछ लीजिए।
और अच्छी लगे तो शेयर करिए। जय श्री राम।